हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एवरेज को कंप्लीट करेंगे और मैं आज थोड़ा आराम से बोलूँगा। जोश जोश में समझाते वक्त मैं ज़ोर से तो बोल देता हूं, बट कुछ टाइम से जो है 1-1.5 महीने से गले में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा कुछ नहीं है। 2-3 दिन पहले जब डॉक्टर को देखा तो उन्होंने टॉन्सिल्स की थोड़ी शिकायत बताई है और कहा है कि गले में थोड़ी सी नसों में सूजन है, क्या है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, बट आप कम बोला करें और आराम से बोला करें। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे तो रेस्ट करने के लिए कहा है, कुछ दिन कर लेंगे, थोड़ा 2-4 दिन रेस्ट भी करना है। और पहले इस एवरेज को ख़त्म करना ज़रूरी था, इसलिए कहा कि आज इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ 16-17 सवाल कर रहे होंगे, बहुत नॉर्मल से होंगे, बट दे विल बी अ क्वाइट डिसेंट क्वेश्चन। शुरू करें यार। आप हेडिंग डालेंगे टाइप 11। देखा हुआ है सवाल रेस्टोरेंट वाला, टाइप 11 लिखेंगे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वाले सवाल में क्या होता है कि एक भाई बहन जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। सवाल देखेंगे और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल देखें। टाइम इज अप। ठीक है, क्या कह रहे हैं सवाल। अ ब्रदर गोज टू अ रेस्टोरेंट विद हिज 5 सिस्टर्स। एक भाई जो है, एक भाई अपनी 5 बहनों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। आफ्टर हैविंग फूड एवरी सिस्टर पेज 20 रुपीज। खाने के बाद हर बहन 20 रुपए देती है। एंड ब्रदर पेज 200 रुपीज मोर देन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। जो सबका एवरेज है उससे भाई 200 रुपए अधिक देता है। तो आपको बताना है कि भाई ने कितने रुपए दिए। सवाल हटाते हैं, बात करते हैं। देखिए हुआ क्या, 1 2 3 4 5 बहनें और एक भाई, ठीक, रेस्टोरेंट में गए। अब एवरेज जो है, एवरेज सबको मान लीजिए ए रुपीज देने थे। ए हमारा एवरेज है, औसत है। सबको कितना देना चाहिए था, ए देना चाहिए था। लेकिन बहनों ने ए ना देके कितना दिया, 20 दिया। इसने भी 20 रुपीज, इसने भी सबने 20 रुपीज दिया। यानी कि अब भाई को अगर कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा है, एवरेज से कुछ ज्यादा देना पड़ा है, तो ये 200 रुपीज भाई को क्यों देने पड़े। ये 200 रुपीज क्यों देने पड़े, क्योंकि ये वो रुपए हैं जो बहनों ने पे नहीं किए। ये वो रुपए हैं जो बहनों को देने चाहिए थे मगर उनने नहीं दिए। छोटी बहनें हैं, अपनी पॉकेट मनी है कम थी, उनने नहीं दिए। तो 200 रुपए बहनों को मिला के देने चाहिए थे। इन सब बहनों का जो लोन है, इन सब बहनों को जो पे करना चाहिए था, वो भाई ने 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करके कर दिया। तो बहनें कितनी, 5, यानी 5 बहनों को सबको मिला के 200 रुपीज देने थे। यानी बहनों ने कितने कम दिए, हर बहन ने ऑन एन एवरेज 40 रुपीज कम दिए। हर बहन ने ऑन एन एवरेज 40 रुपीज कम दिए। तो बहन को देना कितना चाहिए था, हर बहन ने 20 रुपीज दिया है, 40 रुपीज और देना चाहिए था। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज आ गया 60। ए की वैल्यू क्या आ गई, 60। हर एक इंसान को, हर भाई, एक ही भाई है, हर बहन और भाई को सबको मिला के टोटल ऑन एन एवरेज कितना रुपीस देना था, 60। पूछा क्या है सवाल में कि भाई ने कितने रुपए पे करे। तो भाई ने एवरेज प्लस 200 रुपीज पे करे। अच्छा, एवरेज कितनी आ गई हमारी, 60। तो 60 प्लस 200 कितना हो गया, 260। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमें बस क्या बात याद रखनी है, हमें बस ये याद रखना है कि जो भी पैसा वो भाई या कोई भी एक आदमी जो भी मनी एक्स्ट्रा पे कर रहा है, वो किसके लिए पे कर रहा होगा, वो उनके लिए पे कर रहा होगा जिनने पे कम किया। इतना बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर में सिर्फ हमें इतना करना होगा कि भाई ने 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो 200, बहनें कितनी, 5 बहनों के लिए, हर एक के लिए 40, यानी एवरेज 40 प्लस 20 हो जाएगा। एवरेज 40 प्लस 20 नहीं 60, भाई ने पे कर दिया 260। ओरली हो जाएगा, समझने के लिए इतना कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
टाइप यही है, टाइप 11 रेस्टोरेंट वाला। हो गया होगा सबका। देखिए इस सवाल में वही छोटी सी बात याद रखनी कि भाई जो भी पे कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि बहनों ने उतना पे नहीं किया है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। अ ब्रदर गोज टू अ रेस्टोरेंट विद हिज 7 सिस्टर्स। आफ्टर हैविंग फूड एवरी सिस्टर पेज 13 रुपीज। बहनें कितनी है? 7, भाई अकेला। बहनें, हर बहन जो है 13 रुपए पे करती है। हर बहन जो है 13 रुपए करती है और भाई जो है 189 रुपीज अधिक पे करता है। 189 रुपीज अधिक पे करता है। देन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम, फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब आपको टोटल खर्चा बताना है। सवाल हटाएं, यानी कि इस सवाल में सबसे पहले हमें यही पता करना है कि एवरेज कितना है। ठीक है, तो यानी कि बहनें थी 7, हर एक ने पे किया 13, तो भाई ने 189 रुपीज क्यों एक्स्ट्रा पे किया? क्योंकि ये बहनों ने पे नहीं किया। डिवाइडेड बाई 7 सॉरी, तो 7 2 जा 14, 49, 7 7 जा 14, यानी हर बहन ने 27 रुपीज कम पे किया। यानी हर बहन को पे कितना करना चाहिए था? 0, यानी 40। हर बहन को 40 पे करना चाहिए था, यानी 40 जो है वो एवरेज है। 40 क्या है? 40 एवरेज खर्चा है हर इंडिविजुअल का। हर इंडिविजुअल का एवरेज खर्चा कितना आ गया? 40। तो टोटल खर्चा पूछा है सवाल में, टोटल लोग कितने हैं? टोटल कितने लोग हैं? 8, तो इंटू 8 कर देंगे। क्लियर है? तो 320 आ गया। क्लियर? किसी को कोई डाउट? बस 189 अगर भाई ने एक्स्ट्रा पे किया है तो वो इन 7 बहनों के लिए पे किया, यानी इसने हर बहन के लिए 27 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया। तो अगर इस 189 को बाकी सब बहनों में डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज मिल जाएगा। एवरेज कितना खर्चा हुआ? तो एवरेज अगर 40 है तो 8 लोगों का खर्चा कितना हो जाएगा? 320। क्लियर है सबको? लास्ट सवाल देखेंगे इस टाइप का। हो गया होगा? चलिए सवाल देखते हैं। A brother goes to a restaurant with 4 sisters. After having food, every sister pays 60 less than the average amount. यानी कि एक जो भाई है कितनी बहनों के साथ जा रहा है? 4 बहनों के साथ। सिस्टर्स है 4, एक है भाई। अब हुआ क्या कि हर बहन ने जो है 60 रुपए लेस पे करे एवरेज से। 1 2 3 4 समझने के लिए लिख रहे हैं, यानी अगर एवरेज ए था तो हर बहन ने a - 60 पे किया। और सवाल में आगे क्या दे रखा है? एंड ब्रदर एड्स 350 इन द मनी पेड बाय द सिस्टर्स टू पे द बिल। अब भाई क्या करता है? भाई जो है इनने जो भी पैसा दिया उसमें 350 ऐड कर देता है। ये जो 350 है ये एवरेज प्लस 350 नहीं है। ये अब एवरेज प्लस 350 नहीं है, ये टोटल मनी है, ये टोटल पैसा है जो भाई ने पे किया। यानी ये क्या है? ये एवरेज प्लस कुछ अमाउंट है। और कुछ अमाउंट कौन सा अमाउंट? जो बहनों ने पे नहीं किया। कह रहा है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल खर्चा आपको बताना है। सवाल हटाते हैं। देखिए ये 60 60 60 60 बहनों ने एवरेज जितना हर बहन को देना चाहिए था जो उस बहन के हिस्से में आया, हिस्से में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 लोग गए थे।
तो जितना भी बिल आया उसको डिवाइड बाई 5 किया, तो एवरेज कितना आया, जो भी एक एवरेज आया उसमें से बहन ने 60 रुपीज कम पे किए। तो 60 60 60 4 बहनों ने यानी टोटल कितना रुपए कम पे किया, 240 रुपए। अब ये 240 रुपए यानी किसको पे करने पड़ेंगे, भाई को। यानी भाई ने कितना पे किया, भाई ने पे किया जितना उसे पे करना चाहिए था, प्लस उसमें 240 रुपए एक्स्ट्रा, यानी अपना तो पे किया ही किया, प्लस बहनों के लिए 240 रुपए और पे किया। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 350 इज इक्वल टू एवरेज, जितना भाई को पे करना चाहिए था प्लस 240, यानी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 110। यानी कि हर एक इंडिविजुअल को 110 रुपए पे करने थे। और पूछा है सवाल में टोटल एक्सपेंडिचर बताओ, तो इंटू 5 कर देंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 550। पेपर में कैसे करेंगे, आप इसे शॉर्ट कर ही लेंगे, समझ ही गए, 4 1 5 सीधे ओरली। 240 बहनों ने पे नहीं किया, तो जो 350 है ये 240 प्लस एवरेज है, यानी कि एवरेज कितना आ गया, 110। 110 इंटू 5 इज टोटल एक्सपेंडिचर, कर देंगे ओरली। अगला सवाल देखेंगे, अगला टाइप हेडिंग डालेंगे टाइप 12। टाइप 12, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का जन्म। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का जन्म, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। सवाल देखेंगे इस टाइप का। हो गया ट्राई। दो एवरेज के सवाल जो हैं, एवरेज के सवालों में हमें टाइम सेव करना है, ठीक है। सवाल देखते हैं। 3 years ago एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members वो 17 ईयर। 3 साल पहले 5 लोगों की जो फैमिली है उसकी एवरेज कितनी थी, 17 साल। अगर 3 साल पहले 17 साल थी तो अब कह सकते हैं एट प्रेजेंट जो है 5 लोगों की जो फैमिली है उसकी एवरेज एज क्या होगी, 20 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एवरेज एज ऑफ अ फैमिली टुडे इज स्टिल द सेम। एक बच्चे के जन्म के बाद जो एवरेज एज है फैमिली की वो आज भी उतनी ही है। आज भी उतनी ही है मतलब आज भी 17 साल है। तो कह रहा है फाइंड एज ऑफ द चाइल्ड, फाइंड एज ऑफ द चाइल्ड। सवाल हटाते बात को समझना। आज जो है 5 लोगों की जो एवरेज एज है तो वो 5 लोगों की 3 साल पहले एज दे दी 17 साल, तो आज उनकी एवरेज 20 साल होनी चाहिए। क्यों, हर एक में 3 साल जोड़ दिया तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो है ने जन्म लिया किसी टाइम 3 साल से, इस 3 साल के दौरान, तो आज की डेट में अभी भी अगर बात करें तो एट प्रेजेंट 6 लोगों का जो एवरेज है वो आज भी 17 ईयर्स है। पूछ रहा है कि वो जो छठा जो मेंबर है उसकी एज बताओ। तो ये वही सवाल हो गया जो हमने पहले पढ़ा था कि 5 लोगों का एवरेज इतना है, एक के आने से एवरेज इतना हो जाता है। कैसे करेंगे एक बारी और देख लें, बहुत बेसिक से। 1 2 3 4 5 इन सबके पास कितना कितना था, 20 था सबके पास, ठीक है। एक बच्चे के आने से इन सबके पास 17 हो जाता है। लेकिन यार अगर इनके पास 20 था तो 17 हो गया, यानी हर एक ने 3 3 3 3 3 टोटल कितना 15, यानी कि इनका 3 3 3 कहाँ गया, वो कहीं ना कहीं गया होगा। तो ये जो 17 है इसी में इन तीनों का 15 है। इनने अपना 3 3 उसको उधार दे दिया, यानी कितना उधार दे रखा है 15। अगर इस 17 में से इस बच्चे ने 15 उधार ले रखा है तो इसका खुद का कितना, वही इसकी एक्चुअल एज है, यानी उस बच्चे की एज कितनी है, 2 ईयर्स। बात क्लियर है, बात बिल्कुल क्लियर है। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ये वो चीज है जिसको हम ओरली कर सकते हैं। करने को तो 5 लोगों की जो एवरेज है वो 20 दे रखी है, एक की एज कितनी पता करनी है, और इन 6 की जो एवरेज है वो 17 यहाँ दे रखी है। माइनस करोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू 3 तो 5 की वैल्यू 15,
तो 17 जो है 20 से छोटा, तो 17 से 15 छोटा यहाँ पर, तो x की वैल्यू 2 आ गया। अगर आपने एलिगेशन ढंग से पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो ये भी तरीका था, ये भी तरीका है। फिर फॉर्मूले वाला तरीका भी है कि 20 इंटू 5 कर दो, 20 इंटू 5 कर दो, फिर 17 इंटू 6 कर दो, माइनस कर दो, 17 इंटू 6 102, 20 इंटू 500, माइनस करोगे तो वहां से भी 2 आ जाएगा। तमाम तरीके हैं, जैसे करना चाहें वैसे कर देंगे। क्लियर है? समझ गए? ओरली कैसे कि हर एक ने 3-3 दे दिया, कितना कम हुआ हर एक में, 20 से 17, तो 3 5 3 15, 15 दे दिया, आ गया 2। और प्रैक्टिस करते हैं, अगला सवाल देखेंगे और इसको आप ओरली करेंगे। इसमें स्टॉप वॉच नहीं मिलेगी, चलिए मिल जाएगी। चलिए देखिए, टाइम भी देखना कि 15 सेकंड में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये 15 सेकंड में होना चाहिए। चलिए 15 सेकंड हो गए। देखिए ये जो सवाल है, ये जो सवाल है 2-3 बार एसएससी में पूछा गया और हर बार इसका आंसर जो है 2 ही आता है, लेकिन ये रट के नहीं जाएंगे, इसका आंसर 2 नहीं है। क्यों रटना यार, छोटी सी चीज है, 2-3 बार पूछा है, हर बार जो है फिगर को थोड़ा चेंज किया बट आंसर उसमें 2 ही आ रहा है, तो इसलिए रटना नहीं है कि हर बार 2 ही आएगा। ठीक है, कई रट चुके होते हैं सवालों को। 3 years ago एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members वो 17, तो आज कितनी हो जाएगी 5 फैमिली मेंबर्स की एवरेज एज आज होनी चाहिए 20। एक बच्चे के आने से आज 18 है, आज कितनी है 18 है, 20 थी अब 18 हो गई, यानी कि 5 लोगों ने 2 दे दिया, यानी 10 दे रखा है, यानी उस बच्चे के पास 18 है, उसमें से 10 तो उसे दिया गया है। अगर उस 18 में 10 दिया गया है, यानी कि बच्चे की एज कितनी आ जाएगी 8, बच्चे की एज कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, अब ये जो आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज 18 years, मतलब बच्चे का जन्म पहले हो गया था। चिंता ना करें कि 3 साल में बच्चा 8 साल का कैसे हो गया, पहले जो है बच्चे की एज नहीं ली गई थी, कंसीडर नहीं करी गई थी, अब कंसीडर की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सवाल दिया है उतना सही है, समझ में आ गया। जिनको नहीं आया वो एक बार थोड़ा सा देख लें फटाफट से। भाई 5 लोगों की एवरेज कितनी थी 17, कह रहा है कि आज 3 साल बाद भी उनकी एज उतनी है, यानी आज भी उनकी एज 20 है। जब एक बच्चे की एज उसमें जोड़ ली जाए, एक बच्चे की एज उसमें जोड़ ली जाए, तो एवरेज कितना है आज की डेट में 18 है 6 लोगों का, ये 5 लोगों का, यानी हर एक ने 2 दे रखा है इस छठे बच्चे को, या जो भी बच्चा है उसको दे रखा है। तो 5 2 10 दे रखा है, तो यानी बच्चे के पास जो 18 होगा उसमें से 10 उसको मिला हुआ है, तो बच्चे की एज 8 years, बच्चे की एज 8 years। अगला सवाल देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। हो गया, ओरली कर लेंगे। चलिए 2 years ago एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 7 members was 15, 7 लोगों की फैमिली एज 15, तो 2 years ago की बात हो रही है, तो एट प्रेजेंट 7 लोगों की जो एवरेज होगी वो 17 साल होगी। क्या कह रहे हैं, आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एज एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज स्टिल द सेम, आज भी उतनी ही है, उतनी मतलब 15 है। कितने लोगों की अब एवरेज एज 15 है, 8 लोगों की एवरेज एज 15 है, इनकी हर एक आदमी की 2 साल कम हुई है। टोटल कितने लोग थे 7, 7 2 जा 14, 14 कम हो गया, यानी कि 14 इसको उधार मिला हुआ है, तो इस 15 में से 14 उधार प्लस इसकी एज यानी कि 1 year। क्लियर है सबको? सवाल हटाएं, हेडिंग डालेंगे अब। टाइप 13 होगा मिसलेनियस, विविध प्रश्न। तो अब अगर हम बात करें, हम सारे टाइप कवर कर चुके हैं, अब ये जो जितने भी टाइप होंगे आपको बिल्कुल एक बार में खुद ही करने, ऐसा कुछ हम नया नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? विविध प्रश्न कुछ करेंगे, और मिसलेनियस की स्पेलिंग हमेशा देखा करें, आया हुआ है एक बारी, तो जो भी स्पेलिंग में आपको डाउट होता है ना,
तो टाइपिंग जैसे करते हैं ना, ऐसे फटाफट फटाफट मोबाइल पर, तो मोबाइल पर टाइप करने से क्या होता है, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, हमें उसे ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग लिख देते हैं मैनी, MNY। ठीक है, तो उस चीज़ को देखें। कई जो है, अगर आप यूट्यूब पे भी कमेंट देखें या मेल देखें तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स होते हैं, तो जो सही स्पेलिंग है उसको ज़रूर देखें। हर्ट को माई हार्ट तो माई HART हो रहा है, तो उस सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो मिसलेनियस की स्पेलिंग देखेंगे सब, MISCELLANEOUS। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे मिसलेनियस का। बहुत प्यारा सवाल है, काफी बार आया हुआ है, करेंगे। चलिए सवाल देखें। देखो क्या कह रहा है, ABC एवरेज वेट ऑफ ABC इज 84 kg व्हेन D जॉइंस देम। जब D और आ जाता है तो उनका एवरेज वेट 80 किलो हो जाता है। इफ E हुज वेट इज 6 kg मोर देन D, तो जब E जिसका वजन D से 6 kg ज्यादा है, यानी E माइनस D 6 kg, जब वो आ जाता है एंड रिप्लेसेस A, और वो जब A को रिप्लेस कर दे, ABCD E आ गया A की जगह, तो BCDE का वेट 79 हो जाता है। फाइंड वेट ऑफ A का वजन पता करना है। यार इसमें अपने पास दो तरीके हैं, इस सवाल को करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला हमारा होगा फॉर्मूला, जो कि इस सवाल को लेंथी बना दे। दूसरा कंसेप्ट जो हमने समझा एवरेज का, क्या होता है एवरेज का मतलब हर किसी के पास उतना ही होना। देखो पहला तरीका अगर हम बात करें इसे नॉर्मल मेथड से करने की, जो क्या है, इसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ABC का अगर एवरेज 84 है, फॉर्मूले से कर रहे हैं, अगर ABC का एवरेज वेट 84 है, यानी A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 84 इंटू 3, तो 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा 80 इंटू 3 240, 240 प्लस 12 यानी कि 252, यानी कि A प्लस B प्लस C कितना है 252 kg। A प्लस B प्लस C D सबका एवरेज 80 है, यानी इसको इंटू 4 कर देंगे, यानी कि इनका जो टोटल है वो कितना है 320। अब अगर आप देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो D का वेट आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो D का वेट आपको मिलेगा 68। D का वेट कितना है 68। अगर D का वेट 68 है, अगर D का वेट 68 है तो आप E का वेट बता सकते हैं। D का वेट से 6 ज्यादा, यानी E का वेट हमें पता चल गया कितना 68 प्लस 6 यानी कि 74। अब कह रहा BCDE का एवरेज 79 है, एवरेज 79 है, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 80, इसे हम 80 मान ले रहे हैं, 80 इंटू 4 यानी 320, और 320 में से 4 कम, क्या कर रहे हैं हम 80 माइनस 1 यानी 79, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 320 में से 1 गया तो हमारा आ गया 316। अब अगर आप ये देखें, ये BCDE का टोटल 316 है और ABCD का टोटल 320 है, 320। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा A माइनस E, BCD से BCD कट जाएगा, आपको मिलेगा A माइनस E इज इक्वल टू 320 माइनस 316 यानी 4, यानी A और E का डिफरेंस 4 का है, यानी कि A जो है वो E से 4 अधिक है, यानी अगर E 74 है तो A कितना है 78। एक तरीका तो ये जिसमें आपको इतना सब लिखना है। दूसरा तरीका वो जिसमें आप काफी चीजें ओरली कर देंगे, काफी चीजें जो है आप ओरली कर देंगे। देखो हमें जो है बाकी स्टूडेंट से लीड लेनी है, इस सब को हटाएं। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे डेस्कटॉप पे ही पड़ी होगी, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है। अब देखो ABC का अगर वेट 84 है और ABCD का वेट 80 है, तो ये वही सवाल आया कि एक के आने से एवरेज 4 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है यार, 4 कम हो रहा है तो 4 3 12,
यानी कि डी का जो है, डी के पास 80 नहीं है, डी के पास 80 से 12 कम है यानी 68 है। 80 माइनस 12 68। अगर डी की वैल्यू 68 है तो ई की वैल्यू 7 अधिक यानी 74 आ गई। हमें पता चल गया। अब हम इतना भले चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये भी चीज दिमाग में रखो कि ई की वैल्यू हमारे पास 74 आ गई है। जब आप देखो रिप्लेस, अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर रिप्लेस होने पर वेट कम हो रहा है यानी जो आया है उसका वेट कम होगा, और कितना कम होगा वो ये डिफरेंस बताएगा। इससे हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि दोनों के वेट में कितना डिफरेंस है। एक्चुअल वेट नहीं बता सकते, केवल डिफरेंस बता सकते हैं। एक्चुअल वेट बताने के लिए उन दोनों में से किसी एक का वेट दिया होना कंपलसरी है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो फिर से देखो, नहीं तो लिखा होना चाहिए यार, एक वीडियो 2 बार नहीं देखनी है। तो ABCD का 80, BCDE का 79, यानी हम कह सकते हैं ए को रिप्लेस किया ई ने, यानी कि ई का जो वेट है ए से हर एक पर 1 कम हो रहा है, यानी ई का वेट जो है वो 4 कम है। किससे? ए से। यानी कि ई का अगर 74 है तो ए का 78 है। तो ये मेंस में आया वो सवाल, और इसको आप डेफिनेटली ओरली कर सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इस सवाल को 1 मिनट में कर पा रहे हैं, इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ये वो सवाल है जिसको पहली बार देखेंगे तो आपको ये सवाल फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा और एक्स से ही उठाना पड़ेगा। बात को समझना यार, हम क्या करना चाह रहे हैं। टेन, 9, 8, 4। चलिए करें। देखो ये अब बात समझना, अभी हम पहले से उस तरीके से करेंगे जैसे कि आप कर रहे होते अगर पहली बार इस सवाल को देखते, जैसे कि आप इसे कर रहे होते जब पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे होते, तो अप्रोच क्या होगा। इसलिए मैं बात करता हूं कि एक्स इज द बेस्ट मेथड। एक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी सवाल को आप पहली बार देखोगे तो आप एक्स से भी उस सवाल को विद इन अ मिनट कर सकते हैं। मतलब विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वो मेथड जो पेपर के बाद, अगर आपने सवाल को एक बार देख लिया ऐसा सवाल, तो पेपर के बाद वो समझ लिया या पेपर से पहले समझ लिया, तो उस तरीके से ही आप उस सवाल को फिर से कर पाएंगे। मगर उसके लिए उस सवाल को पहले एलिगेशन जिस तरीके से हम करेंगे इसे बाद में, वो देखा हुआ होना चाहिए। नहीं देखा, फर्स्ट टाइम कोई भी सवाल पढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू यूज एक्स। क्लियर है? सवाल उठाते हैं और खत्म करते हैं। क्या कह रहा है? देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 7, यानी स्टूडेंट कितने बढ़ा दिए? 7 बढ़ा दिए, यानी कितने हो गए? अब 42 हो गए। तो होता क्या है, देन देयर इज इंक्रीज ऑफ 42 रुपीज पर डे इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्टल। तो 42 रुपीज बढ़ जाते हैं पर डे, हर दिन जो है 42 रुपीज का खर्चा अधिक होने लगता है, जो भी हॉस्टल का एक्सपेंडिचर है, खाना बनाना, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी कोई छोटी मोटी चीजें हैं। बट एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट डिक्रीजेस बाय 1 रुपी। लेकिन अगर हम बात करें पर स्टूडेंट खर्चा, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, तो वो जो है 1 रुपए कम हो जाता है। वो जो है 1 रुपए कम हो जाता है। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड? अब ये जो सारा खर्चा, इसका मतलब ये खाने पर हो रहा है, ऑन फूड इन हॉस्टल पर डे इनिशियली। तो एक दिन का आपको इनिशियल खर्चा बताना है। ठीक है, खाने पर जो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो खर्चा पड़ रहा है, नहीं ये खाने पर पड़ रहा है। देखिए सवाल, पहला तरीका, यार हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यार 1 रुपए कम हो रहा है क्या? एवरेज खर्चा पर स्टूडेंट। यानी अगर मैं मान लूं कि एक बच्चे पर एक दिन में x रुपीज का खाने में खर्च होता है, खाने के लिए खर्च होता है, तो पहले कितना खर्च हो रहा था?
बात बिल्कुल सही है। अगर x रुपीज पर स्टूडेंट पर डे का खर्चा है खाने का, तो 35 स्टूडेंट का इतना खर्चा होगा। जब 7 स्टूडेंट और आ गए तो खर्चा 42 रुपए, सॉरी ये तो 42 स्टूडेंट हो गए, खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है पर डे का, तो प्लस 42 हो जाता है। ये अब हमारे हॉस्टल का टोटल खर्चा आ रहा है एक दिन का। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 35 प्लस 7 यानी कितने हो रहे हैं, 42। ये अब क्या आ गया, ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर पर डे। अब आज की डेट में अब एक बच्चे पर कितना खर्च हो रहा है, तो ये वो आ गया। कह रहा है कि ये एक कम हो रहा है, यानी इज इक्वल टू x-1। कोई दिक्कत ये इक्वेशन बनाने में, बिल्कुल नहीं। बस इतना हमने बना लिया सवाल पढ़ के। बस देखो x में फायदा क्या होता है, बोलते जा रहे हैं जैसा वैसे हम करते जा रहे हैं, बस खत्म, इतना ही बना दिया सवाल खत्म। ये तो ओरली आप कर देंगे कैलकुलेशन कैसे, 42x 35x माइनस कर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। 7x बराबर ये 42 माइनस का यहाँ के प्लस का तो 84, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84/7, 7 1 7 यानी 12। यानी एक बच्चे पर इनिशियली 12 रुपए पर डे का खर्च आता था, बोल रहे 35 स्टूडेंट पे कितना खर्च आएगा, तो दैट विल बी 35x। तो 12 5 60 और 12 3 36, 36 प्लस 6 इज 42। 420 रुपीज पर डे का खर्चा जो है आता था पहले, कितने स्टूडेंट पे, 35। ये हो गया एक तरीका। ये वो तरीका होगा जब आप इस सवाल को पहली बार देखेंगे और हम अपने दिमाग से खत्म करेंगे। दूसरा वो तरीका, अगर इस सवाल को दूसरे तरीके से तभी किया जा सकता है, चांसेस ज्यादा है जब आपने ये तरीका पहले देखा हो, दैट इज एलिगेशन से। इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, 35 स्टूडेंट थे, 35 स्टूडेंट थे, इनका पर डे का खर्चा हमने x मान लिया, इनका पर डे का खर्चा हमने x मान लिया। 7 न्यू स्टूडेंट आए और 7 न्यू स्टूडेंट आने की वजह से पर डे का खर्चा 42 रुपीज बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें, बताओ पर स्टूडेंट जो ये नए स्टूडेंट आए, इन पर डे खर्चा कितना हुआ, देखो 42 रुपीज इनकी वजह से ही पड़ा, इन्हीं की वजह से बढ़ा। तो 7 स्टूडेंट हैं, यानी एक इन 7 स्टूडेंट का पर एवरेज या पर स्टूडेंट का एवरेज खर्चा कितना है, 6 रुपीज। बाद में कह रहा है कि एवरेज जो है एक कम हुआ है, कितनों पर, अगर इन सबको जोड़ लें 42 पर, वो कितना हो गया, एक कम, किससे, पुराने वाले से, x-1। 7 से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, तो ये 1:5। आप माइनस करोगे x माइनस x-1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। यानी एक रेशियो की वैल्यू अगर 1 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। अगर आप देखें यानी कि इससे छोटा ये होगा, इट मीन्स वी हैव टू माइनस x-1 -6 इज इक्वल टू 5। यानी x ये -7, ये वहां जाके प्लस हुआ, तो x की वैल्यू 12। यानी पर डे खर्चा इनिशियली कितना था, वही 12 रुपए पर डे जो हमने यहां से निकाला था। हमने यहाँ ऐसे सॉल्व कर दिया था, यहाँ पर हमने ऐसे बनाया, तो इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा। इसे पेपर में कर पाना फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, ये तभी कर पाएंगे जब हम उसे देखेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मन करे वैसा करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें अरिस्टोफाज की जरूरत नहीं, इसको ओरली कर जाएं, इसको ओरली कर दें। इसको यार डिस्कस नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, इन अ फैमिली एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर इज 38 ईयर्स। माँ और पिता की जो एवरेज आयु है वो कितनी, 38 साल। वाइल द एज ऑफ मदर फादर एंड देयर डॉटर, तीनों की जो एवरेज एज है वो 28 है। तो कह रहा है बेटी की एज बतानी है, कैसे बताएंगे, 38 थी, 2 की, 3 की कितनी हो जा रही है, 28। कितना कम हो रहा है, 10, कितनों पर, 2 पर। यानी उन दोनों ने, माँ और बाप ने अपनी 10 एज दे दी बेटी को, यानी बेटी के पास 28 नहीं है, उस 28 में से 10 तो पिता ने दिया है और 10 माँ ने दिया है। 28 माइनस 20 विल बी 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हटाएं सवाल। ऐसे यार इन सवालों में जो है करने में हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए। इस सवाल में भी कुछ खास नहीं है। इसमें क्या किया है, रेशियो वाला जो चैप्टर है, यानी रेशियो का कंसेप्ट जोड़ दिया है
एवरेज के साथ। कर जाएं फटाफट से। चलिए साथ में ही करेंगे। देखें, चलिए क्या कह रहा है, इन 3 नंबर्स। अब देखो यहां पर बस एवरेज, अपना एवरेज में रेशियो का छोटा सा कंसेप्ट जोड़ दे। क्या यहां पर 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। 1 2 3 पेपर में नहीं लिखना है, सीधे हम समझेंगे 1 2 3, इसको नहीं लिखना है। इन 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड एंड थ्राइस ऑफ थर्ड, और तीसरे का 3 गुना। यानी कि हमें 3 नंबर्स मिलके कितने, 3 2 6, 3 1 3 और ये 2। यानी ये जो 3 नंबर है इनका रेशियो पता चल गया हमें, 3 5 और 2। फिर वो क्या कह रहा है, इफ एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 49.5, तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, 49.5। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे संख्या का अंतर बताओ। तो देखो 3 6 और 3 9, 9 और 2 11। इट मीन्स इन सबको प्लस करके एवरेज क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3। ये इसकी वैल्यू है, तो ये 3 यहां चले गया, तो हम सीधे करेंगे 49.5 इंटू 3। ये तो तीनों का सम आ गया, ये तीनों का सम आ गया, यानी कितने रेशियो की वैल्यू, 6 और 3 9 और 2 11, ये 11 रेशियो की वैल्यू है। कुछ भी सॉल्व मत करो, सॉल्व सारा एंड में करेंगे। और पता कितने की वैल्यू करनी है, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, वो कितने रेशियो हो गया, 4 इंटू 4। अब सॉल्व कर जाओ, 11 से क्या, ये 4 टाइम्स 4.5, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, और 48 और 6 54, तो 540, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 54। यानी कि पहले और आखिरी का जो अंतर है वो कितना है, 54 है। कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में, बस जैसे कह रहा है वैसे करते गए, और भी अलग अलग से रेशियो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ये भी एक जनरल सा सवाल है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। कैसे करेंगे इसे, ऑप्शंस 2 1 1.4 1.5। करें, चलिए। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की औसत कितनी दे रखी है, m। if next 3 natural numbers are also included, how much more than m will be the average of these 8 numbers। यानी इन 5 के बाद की और 3 संख्याएं जोड़ लेंगे तो 8 संख्याएं हो जाएंगी टोटल। तो इनका एवरेज अगर x है तो आपको बताना है कि x और m में डिफरेंस कितना है। बात सही है, सवाल हटाएं। देखो इस सवाल को करने के अपने पास 2 तरीके हैं। ये बात हो रही किन्हीं भी, अब कोई भी नंबर उठा लो आपका आंसर उतना ही आएगा। कोई भी मतलब कोई भी उठा सकते हैं, हमारा आंसर उतना ही आएगा। फिर हम 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, छोटे नंबर्स लेंगे। वरना आप ऐसे कर रहे होंगे कि यार एक नंबर को हम x मान रहे हैं तो दूसरा हमारा x+1 होगा, कई x-1, उस हिसाब से सोचेंगे यार ये 8 नंबर हैं तो हम x-4 x-3 x-2 x-1 वो सब मानेंगे। बात सब में एक ही है। हमारे नंबर अगर x+1 x+2 ऐसे आप मानोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा करने की बजाय ये आंसर डिपेंड नहीं करता कि वो नंबर क्या है, मतलब बस वो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए बस।
ये इवन नंबर और ऑड नंबर नहीं लेंगे, नेचुरल नंबर, मतलब डिफरेंस एक एक का चलना चाहिए, बस इतना ही करना है। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अगर नंबर मान लें कि हमारे जो 5 नंबर हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का एवरेज कितना आएगा, जो बिल्कुल बीच में यानी 3। अब 5 के बाद 3 नंबर और ले लिए, 6 7 और 8, इसका एवरेज कितना आएगा, तो यार इसमें बीच का मिल नहीं रहा है, तो या तो 4 और 5 के बीच में होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पढ़ा है ना फर्स्ट क्लास। तो 8 नंबर्स का एवरेज क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो एपी भी है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज है तो एक एपी है, एपी में एवरेज बिल्कुल मिडल में होता है, क्योंकि ये 8 नंबर है तो मिडल 4 और 5 के बीच में, तो 4.5। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो यानी इनका एवरेज 4.5, इन 5 का एवरेज 3, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए ये ट्राई करिए। आवाज कम तो नहीं है, नॉर्मल है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो छोटे छोटे से सवाल होते हैं ना, जो थोड़े से नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, ये होते बहुत इजी हैं, बट हम देख के थोड़ा टेंशन ज्यादा ले लेते हैं। करें इसे, बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो कह रहा है बस वैसे करते जाओ। एवरेज अगर मैं कहूं, बात को समझना, सवाल को वहीं छोड़ दें। अगर मैं कहूं कि 5 लोगों की एवरेज y है, कितनी है, y है, यानी हमें पता चल गया कि एज अगर कह रहा है या मार्क्स कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, 5 लोगों की एवरेज एज अगर y है तो उन सब की एजेस का सम कितना हो जाएगा, 5y। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो हमें शुरुआत यहां से कर ही देनी है। सवाल अगर पढ़े, इफ द एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नहीं सॉरी n नंबर्स, यदि n संख्याओं का औसत m है, n संख्याओं का औसत m नहीं m स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, और m संख्याओं का औसत क्या है, n स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। सवाल हटाएं तो यार n संख्याओं का m स्क्वायर है, यानी इनका सम कितना है, इन n नंबर्स का सम m स्क्वायर हो जाएगा, इन m नंबर का सम कितना हो जाएगा, n नंबर्स का m स्क्वायर है तो सम होगा nm स्क्वायर, हाँ है ना। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो टोटल n संख्याओं का सम एवरेज इंटू जितनी संख्याएं हैं, ठीक है। आगे m संख्याओं का एवरेज अगर n स्क्वायर है तो सम mn स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछा कितने का है, ये m प्लस n संख्याएं हैं टोटल, ये टोटल m प्लस n संख्याएं हैं, बस ये। अब ये हमें ऑप्शंस क्या क्या आए थे, आया हुआ सवाल ही है। एक ऑप्शन था m बाई n, दूसरा ऑप्शन था m प्लस n, तीसरा ऑप्शन था mn, और चौथा ऑप्शन था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा यार हमारा तो कुछ भी इससे मैच नहीं कर रहा, बट हमारा प्रोसेस सही रहा, तो कहीं कुछ कॉमन तो नहीं ले पा रहे यार। nm स्क्वायर mn स्क्वायर है, mn कॉमन ले सकते हैं, अगर हम mn ऊपर से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n। सेम वे नीचे क्या, नीचे mn तो पड़ा ही हुआ है, mn नहीं m प्लस n, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया mn। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करेंगे, देखें, चलिए स्टॉप वॉच को हटाते हैं। क्या कह रहा है सवाल, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ए, लड़के और लड़कियों का औसत कितना है, ए है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1, तो बॉयज प्लस
गर्ल्स, इनका एवरेज दिया है ए, एवरेज सब नहीं है, एवरेज है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दिया है हमें 3:1। लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां 1 है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज A+1, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों का औसत अंक हमें बताना है कितने हैं। सवाल को करने के अपने पास दो तरीके। अगर हमें एलिगेशन हिट कर जाएगा तो एलिगेशन से ही कर देंगे। दिख रहा है कि यार अगर हम यहाँ पर बॉयज की एवरेज लिखें या गर्ल्स की लिखें तो यहाँ एवरेज आएगी बॉयज पर प्लस गर्ल्स की, और यहाँ पर आएगा बॉयज का नंबर, यहाँ पर आएगा गर्ल्स का नंबर। बॉयज का नंबर कितना है, अगर 3 है तो गर्ल्स 1, ठीक है। सबका एवरेज बीच में आएगा, वो ए दिया है। लड़कों का एवरेज A+1 दिया है। फिर इस को हम किस तरीके से करेंगे, दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के। अगर आपने एलिगेशन अच्छे से पढ़ा, पहला ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये प्लस ये बराबर ये, देख लें A+1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3A+3 प्लस ये हम मान लेते हैं x जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, प्लस x डिवाइडेड बाई 3+1 यानी कि 4 इज इक्वल टू बीच वाली टर्म a। तो ये 4 यहां जाएगा तो ये 4a हो जाएगा, और 3a यहां पे जाके माइनस करेगा तो अपने पास a बचेगा। बतानी किसकी वैल्यू थी, x की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई A-3। x की वैल्यू कितनी आ गई A-3। एक तरीका ये, इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या था, इन दोनों को माइनस करेंगे। ये वाला तरीका हम तब अप्लाई कर रहे होते हैं जब बीच की वैल्यू पता करनी होती है या ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 आ गई, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहां है, इससे बड़ा ये तो इससे बड़ा ये, यानी कि हम क्या करेंगे A-x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी A-3। क्लियर है सबको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी A-3। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया एलिगेशन, दोनों तरीके। अगर एलिगेशन हमें एग्जाम में हिट नहीं किया तब हम कैसे कर सकते हैं, यार बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:1 है, यानी अगर मैं मान लूं कि लड़के 3x हैं तो लड़कियां x हैं, ठीक है। सबका एवरेज कितना, सबका एवरेज a, यानी कि अगर हम बात करें टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे तो 3x प्लस x, ये हो गए टोटल बच्चे, तो 4x इंटू a, ये हो गए हमारे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या भाई, सबका एवरेज बराबर टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स होगा। तो टोटल स्टूडेंट्स 4x हो गए, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 4x इंटू a, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो गए लड़की प्लस लड़कों के। ये बराबर किसके होगा, लड़कों के मार्क्स कितने, लड़कों के मार्क्स A+1 दिए हैं, तो लड़के कितने 3x, तो 3x इंटू A+1। अच्छा, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं x, लड़कियां कितनी x, और लड़कियों की एवरेज कितनी, लड़कियों की एवरेज हम मान लेते हैं z। लड़कियों की एवरेज कितनी है, हमने मान लिया z, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे x और x तो कट ही जा रहा है, यानी x को हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो 4a बराबर 3a प्लस 3 प्लस z, इस z की ही वैल्यू पता करनी है। z हमने मान रखा है लड़कियों का एवरेज, तो ये 3a यहाँ पे आके माइनस होगा, तो a और ये 3 भी माइनस, A-3 बराबर z, आ गया एवरेज। क्लियर है, क्लियर है सबको। तो बात में बस आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि x बहुत प्यारा मेथड है, लेकिन x को वही अप्लाई कर पाएगा जिसके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, इसलिए हम कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बढ़े आगे यार, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
चलिए देखें, थोड़ा सा टाइम है। टाइम इज अप। चलिए, क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। ए बी और सी की एवरेज वेट कितना दे दिया, 45। ठीक है, ए बी का वेट कितना है, ए बी का वेट कितना है 40, और बी सी का वेट कितना दे रखा है, बी और सी का वेट दे रखा है 43। पूछा क्या है कि बी का वेट बता दो। ठीक है, तो यार इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। कौन सा हमारे दिमाग में आ रहा होगा, दैट इज फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये बड़े छोटे से नंबर और वैल्यूज पे आ रही हैं, इजी इजी सी वैल्यूज है, पहली बात। दूसरा तरीका आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो अपना वही टाइप हो गया ओवरलैपिंग वाला, मतलब पहले कुछ का एवरेज दिया है, आखिरी कुछ का एवरेज दिया है, और उसमें एक हमारा कॉमन है। एक क्या है हमारा कॉमन, क्या कॉमन है यहाँ पर, बी। अब वो वाली जो दूसरा तरीका है कॉमन वाला, वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है। वहां पर हमें समझना है कि जो साइन आ रहा होगा, जैसे +3 आ रहा है, अगर +3 आ रहा है यानी कि एवरेज में 3 जोड़ना है। क्यों, लास्ट क्लास में बात करी थी, यानी कि देखो टोटल डेविएशन कितना होना। चलिए उसी तरीके से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। ए और बी ये इस तरीके से हो रहा है ओवरलैपिंग वाला, ए बी का एवरेज दिया है और बी सी का दिया है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, ए और बी का एवरेज कितना है 40, यानी इन दोनों के पास 40, और बी और सी के पास कितना है 43। ठीक है, अगर हम बात करें कि तो हमारा एवरेज कितना है 45, अगर यहाँ पे देखो तो नेट डेविएशन कितना है, यानी कि ये भी 45 से 5 कम, ये भी 5 कम, इन टोटल हमारे पास कितना कम है 10। कितना कम है हमारे पास, 10 कम है। और अगर बी सी में देखें तो 2 कम बी पे, 2 कम सी पे, 43, तो टोटल कमी कितने की है, -4। कितने की कमी है हमारे पास, -4। अब बात क्या आ रही है, अगर हमने ये बी न लिया होता, अगर हमने ये बी एक बार और न लिया होता, तो हमारा नेट डेविएशन, ये बात करें कुल विचलन, वो कितना होता, 0। अब इसके आने की वजह से जो कुल डेविएशन है वो -14 हो गया। -14 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बी जो है, ये जो बी हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, ये खुद एवरेज से 14 कम है, ये खुद एवरेज से 14 कम है। तो अगर एवरेज 45 है, अगर एवरेज 45 है, तो बी की वैल्यू 45 से 14 कम, यानी कि कितनी हो जाएगी 31। तो देखो इतना हमें करना नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट सही है तो इतना नहीं करना, सीधे अच्छा ये 5 कम 1 तो 5 × 10, ठीक है, 10 एक तरफ, 2 और 2 4, ठीक है, 14 माइनस कर दे 31, टिक कर लिया। बात समझ में आ रही है ना, कि ऐसे हम 31 सीधे टिक कर सकते हैं। ये सब तो बस हम समझने के लिए, ऐसे गोले थोड़ी करेंगे वहां पे रफ शीट में। तो ये एक बात होगी। दूसरा तरीका, दूसरा होगा हमारा फॉर्मूला क्या यार, ए बी सी का एवरेज अगर 45 है, तो a + b + c कितना, 45 × 3, यानी कि 40 × 3 120, और 120 + 15 यानी 135। ये ए बी सी का सम है। ठीक, ए और बी का सम कितना आ जाएगा, ए और बी का सम 80 आ जाएगा। ए बी का एवरेज 40, तो ए बी का सम 80। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी आ गई। सी की वैल्यू अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 55। सही है ना, 35 20 55। ठीक है, बी सी का कितना आ रहा है, बी और सी का सम कितना आ रहा है 86। बी और सी का सम कितना आ रहा है 86। अगर हम 86 इसमें से माइनस कर दें, तो हम मान लेते हैं 86 को 85, तो 86 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 96, 85, 95, 105, 115, 25, 35, यानी 50 नहीं, एक कम करेंगे तो 49, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 49। तो यहां पर अगर सम करें तो हमारा 5 और 9 14, एक कैरी 104। अगर सी और ए 104 है, टोटल सम कितना है ए बी सी 135, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 31। एक तरीका तो ये। यहाँ पर एक और तरीका ऐसे भी कर रहे होंगे कई, कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये है a + b 80 और b + c 86, अगर दोनों को हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा 2a + b + c। बात सही है, ऐसे तो करेंगे भाई, हमें 3
टर्म्स का सम दिया है, 2 टर्म पहली 2 टर्म आखिरी, तो इन दोनों का सम जो है इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों का जो सम है वो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले ये क्या आ गया, सॉरी ये ए बी सी नहीं आएगा, सॉरी, क्लियर है, ये सही है, a प्लस 2b प्लस सी। तो इसमें से अगर हम a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो हमारा a से a कट जाएगा, c से c, और 2b है तो एक b कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ रहा है, 6 और 8 8 16, 166 इज द वैल्यू ऑफ ये। तो माइनस कर देंगे इसको तो फिर से 31 आ जाएगा। अब कैसे भी कर लो, कई तरीके यार, मैथ्स है आपके पास, इस तक पहुंचने के कई सारे तरीके होंगे, आप कैसे भी पहुंच जाओ वो सारे ही तरीके आपके बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको ये, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, आप इस सवाल को ओरली भी कर सकते थे इस तरीके से, नहीं तो यहां पर कैलकुलेशन तो यार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कहां से, प्रीवियस आए हुए सवालों से, और जो भी सवाल आपको रिसेंट मिल रहे हैं उनकी। चलिए इसको करेंगे ट्राई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। इसको अगर आप 1 मिनट में कर पा रहे हैं और ये सवाल आपने आज पहली बार देखा है तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। चलिए, तो यार देखो ये जो सवाल है ना, ये अच्छा सवाल है, लेकिन अगर हमने इसे पहले देखा है तो इसके हम शॉर्ट तरीके पे भी बात करेंगे कि शॉर्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे करना ऐसे ही है। कैसे, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5050। ए और बी की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है, 5050। बी और सी की जो एवरेज इनकम है, बी और सी की जो एवरेज इनकम है वो 6250 है, ठीक है। और कह रहा है कि सी ए या ए सी की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है, वो है अपनी 5200। सवाल में पूछ रहा है फाइंड मंथली इनकम ऑफ ए, ए की मंथली इनकम क्या होगी। पहले बात करते हैं इसको हमें नॉर्मली कैसे कर रहे होते, अगर हमने ये सवाल पहली बार देखा है, अगर हम पहले देख चुके हैं और ऐसा ही सवाल बनता है फिर से, तो जल्दी कैसे करना है, ठीक। चलिए, तो देखो अगर ये ए बी का एवरेज इतना है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, इतना, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इतना, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा, इतना। क्लियर, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, अगर आप इन तीनों को समझते चलना, अगर आपने इन तीनों को ऐड कर दिया तो अब अपने पास कितना आ रहा होगा, 2a प्लस बी प्लस सी, जैसा टाइम एंड वर्क में होता है, 2a, ए और ए 2a, 2c 2b आ गया। इन सबको जोड़ोगे तो ये 2 अगर आप कॉमन ले लोगे, अगर आप ये 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास, अगर मैं इस टर्म को, हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान लेते हैं इस तरीके से, और इसको 3 मान ले, तो यहां पर कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चली है, पता करनी है a की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर दें b प्लस सी, इसमें से माइनस कर दें b प्लस सी, और b प्लस सी क्या है, b प्लस सी क्या है, b प्लस सी है ट्वाइस ऑफ सेकेंड, हाँ है ना, b प्लस सी क्या है, ट्वाइस ऑफ सेकेंड, यानी हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस सेकेंड, यानी हमने 2 बार माइनस कर दिया तो 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 3 माइनस 2, 1 प्लस 3 माइनस 2। तो अगर हमने ये सवाल पहली बार देखा है तो हम इसे ऐसे कर रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या है, ये प्लस ये माइनस ये।
लेकिन क्योंकि अब हम इस सवाल को पहले देख चुके हैं तो इस सब को करने में हम 45 सेकंड वेस्ट ना करके एक छोटा सा पॉइंट अगर याद रहेगा तो याद रखेंगे। वो क्या है? वो ये रहेगा कि जो भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे ए पूछा गया तो आपको क्या करना है, ए किस में है? ए इन दो इक्वेशन में है। किन में? इन दो में। इन दो में भी हम ये नहीं दिया था, हमें 2 नहीं दिया था। हमारा आंसर क्या रहा है? 2 नहीं है आंसर में। तो ए जिन दो टर्म में है यानी 50-50 प्लस 5200 तो 1 प्लस 3 और माइनस कर दो जिसमें ए नहीं है तो -2। इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर अच्छा ये बताइए, अगर सी पूछा होता कि सी की वैल्यू बताओ और एवरेज इसी तरीके से दिया तो क्या करेंगे? सी किस किस में है? तो हम करेंगे 2 प्लस 3 -1। रटना नहीं है, समझना है। देख लेना कि सवाल ऐसा ही है तो ही अप्लाई करेंगे। हल्का सा भी चेंज किया तो ऐसे कर जाएंगे। सवाल भले 45 सेकंड में हो बट सही होना चाहिए, बजाय 5 सेकंड में एक आसान सवाल को गलत करना, ठीक है। चलिए तो आंसर कितना हो जाएगा, आप आंसर देख लें। 50-50 प्लस 5200, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 2 10 10250 -6250, 250 से 250 गया और 10 - 6 यानी 4000, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4000। क्लियर है? चलिए 4000 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने एवरेज के नेक्स्ट सवाल पर। ये एवरेज का सेकंड लास्ट सवाल है। चलिए सवाल देखें। क्या कह रहा है? एवरेज स्कोर ऑफ 40 इनिंग्स। तो सबसे पहले अंग्रेजी का एक एरर आता है इंग्लिश में, इनिंग होता है या इनिंग्स होता है? 1 इनिंग या 1 इनिंग्स? तो इनिंग्स हमेशा प्लूरल रहता है, एस हमेशा आएगा, ठीक है। तो एवरेज स्कोर ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 50 रन। तो 40 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 50 रन है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 772 ना। उससे पहले क्या है? हाँ, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर के बीच में जो डिफरेंस है वो 172 है। इफ दीज 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड हिज एवरेज बिकम्स 48 रन्स। अब 40 इनिंग्स का 50 है, इनमें से 2 माइनस कर दी तो 38 इनिंग्स का जो एवरेज दे रखा है वो 48 रन दे रखा है। पूछा है बताएं हाईएस्ट स्कोर कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में? सबसे पहले देखेंगे यार, 40 इनिंग्स का अगर एवरेज 50 है, 2 निकल गई तो एवरेज 48 हो गया। तो यानी वो जो 2 इनिंग्स थी उनका सम कितना था? तो वो जो 2 इनिंग्स थी वो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली थी। तो उनका सम कैसे बता सकते हैं? कि समझना, ये 50 इनिंग्स है टोटल। कितनी है? 50। इसमें से 2 चली गई, 2 चली गई तो इन जो बच गई 38 जो बची उनका एवरेज 48 हो गया। उन 38 का एवरेज 48 क्यों हुआ? उनके पास जो 2-2-2-2 था वो कहाँ गया? वो जो 2-2 रन्स थे वो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, इनके एवरेज में उतना एक्स्ट्रा था तो वो इनको दे के रखा था इन 38 को। तो इन 38 को कितना दे के रखा था जो वो लेके चले गए? 38 × 2। क्लियर है? 76 वो लेके चले गए अपने साथ। अच्छा, उनका एवरेज कितना था? सबके पास 50-50 ही था, तो इनका सम 100 प्लस 76 और था। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो एक बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन होना चाहिए ये अपने 38 इनिंग्स है मान लीजिए, और ये हमारी वो 2 इनिंग्स है। कौन सी? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वाली। ठीक,
तो अगर इन सब पे पहले तो 50-50 लिखा हुआ था, सब पर 50 लिखा हुआ था, तो जब ये दो जाएंगे तो ये 50-50 तो लेके ही जाएंगे, यानी 100 तो जाना ही जाना है। मगर अगली लाइन में हमें बताया कि इनके जाने से 2-2-2 कम हो रहा है, यानी इनके पास 50 नहीं रहेगा, 48 ही बचेगा। यानी ये सब अपना 2-2-2 वापस कर देंगे जो लिया हुआ था। यानी इन सब ने अगर 2-2-2 लिया है तो 38 × 2 यानी 76 लिया हुआ है। यानी कि तो यार इतना नहीं करना है, इसको ओरली ही करना है कि 38 का जो 2-2-2 है वो लिया था किन से, 50-50, 100 प्लस 76, तो इनका जो सम है वो कितना है, 176। क्लियर है। आपको बताना है h की वैल्यू क्या है। h की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, बात करी थी, इन दोनों को जोड़ दो, और अगर x प्लस वाई आपको दिया है कुछ भी और x माइनस वाई कुछ भी दिया है, तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, ये अगर मान लो a है ये b है, तो दोनों को ऐड करने पर आपका 2x होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, वो a प्लस b आएगा। तो x निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, बात करी थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 7 और 7 14, 1 कैरी गया 348, ये 2h की वैल्यू आएगी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 174। हमारा आंसर कितना हो गया, 174। लेकिन अब एक और बात को डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी, जो हम बोट एंड स्ट्रीम में डिस्कस कर रहे हैं कि यार अगर ये जो वैल्यूज हैं, बात को समझना, ये जो h होगा, देखो मैथ को ना अलग अलग चैप्टर लेके नहीं समझना है, बोट एंड स्ट्रीम भी इसमें हल्की सी समझ लेते हैं। h जो है ये स्पीड ऑफ बोट है, l जो है ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, धारा की चाल, और ये नाव की चाल। तो यार नाव की चाल h है, तो जब विपरीत दिशा में जाती है, थोड़ा सा कंसेप्ट बात कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का, तो धारा की चाल अगर l है और वो धारा के विपरीत जा रही है, स्ट्रीम के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे यानी अप स्ट्रीम जाएंगे, तो इसकी स्पीड में से l माइनस होगा, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, h माइनस एल पर। फिर अगर इसमें l ऐड हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे h प्लस एल पर। ये डिफरेंस भी l है, ये डिफरेंस भी l है, समझना पॉइंट को, ये दूरी भी l और ये दूरी भी l, तो याद रखना, यानी कि इन दो स्पीड का जो एवरेज होता है वो ये है, इन दोनों स्पीड का जो एवरेज है वो ये है। ये ठीक बीच में है या नहीं है, ये बिल्कुल मिडल में है या नहीं है, h माइनस एल और h प्लस एल के बिल्कुल मिडल में है, हाँ या ना, ये l ये भी l, यानी कि इन दोनों के ठीक बीच में हमारा h होगा, ठीक बीच में। और वो आप यहां से भी देख सकते हैं, इन दोनों का एवरेज ही तो लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो l तो अपने आप कट रहा है, और ये 2 डिवाइड कर दिया, यानी इन दो टर्म को आपने ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया, यानी इन दो टर्म का एवरेज लिया है, तो वही ठीक बीच में h बैठा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, यानी कि 2 इससे बढ़ा दो, 2 कम कर दो, यानी h की वैल्यू कितनी, 174। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करना पड़ेगा जब हम बोट एंड स्ट्रीम के सवाल कर रहे होंगे, कि अगर आपको एक चाल पता है 10 और एक स्पीड पता है 18, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, पूछ रहा है नाव की चाल, धारा की चाल बताओ, तो धारा की चाल कितनी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, तो 8 का आधा 4 इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 4 जो है स्ट्रीम की स्पीड है। पूछे बोट की स्पीड कितनी है, तो बोट की स्पीड इनके बिल्कुल बीच में होगी, बोट की स्पीड 14 होगी, जिसमें अगर 4 ऐड हो रहा है तो 18 और 4 माइनस हो रहा है तो 10, 4 14 में माइनस हो रहा है तो 10। क्लियर है। लास्ट सवाल देखेंगे यार एवरेज का, बिल्कुल आखिरी, कई बार ऐसे सवाल बड़े चहीते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो, 2 दिन का टेम्परेचर, 3 दिन का टेम्परेचर, ठीक है। देखें, चलिए टाइम को हटाते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 40 डिग्री सेल्सियस।
ठीक। इफ द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे वॉज 43 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो बताना है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था। तो पहले जिनको फॉर्मूले से करना है वो तो फॉर्मूले से कर ही लेंगे, फॉर्मूले से तो हम कर ही लेंगे कि भाई 38 इंटू 3 कर दो, 40 इंटू 3 कर दो, फिर माइनस कर दो, तो दोनों के दिन के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, और फिर फ्राइडे का दिया है ट्यूसडे का निकाल लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यार हम इसे देखते देखते कैसे कर सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे ट्यूसडे, यहाँ फ्राइडे, यानी फ्राइडे ने रिप्लेस किया है ट्यूसडे को, ट्यूसडे की जगह कौन आ गया, फ्राइडे। अच्छा, तो हम यहां से हम बता सकते हैं कि ट्यूसडे और फ्राइडे में डिफरेंस कितना है, बड़ा ज्यादा कौन सा है ये पता चल जाएगा। तो फ्राइडे के आने की वजह से 2 बढ़ गया, यानी फ्राइडे ज्यादा है, यानी कि फ्राइडे इज मोर देन थर्सडे। फ्राइडे को जो टेम्परेचर था थर्सडे नहीं ट्यूसडे से ज्यादा है, ट्यूसडे से ज्यादा है कितना, 2 डिग्री ऐड हुआ है, और वो 2 सबके लिए, यानी 6 डिग्री। अंतर कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का। तो फ्राइडे को अगर 43 है तो ट्यूसडे को इससे 6 कम रहा होगा, यानी कि कितना, 43 माइनस 6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है अपना एवरेज चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। अब आप जितने भी सवाल आए हुए हैं वो लगा सकते हैं आराम से, कोई भी जो भी आया हुआ पेपर है, रिसेंट जो भी एग्जाम हुआ है उसके पेपर लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1-2 सवाल अगर अटक रहे हैं तो आप चीज़ों को फिर से एक बार देखें कि ये किस टाइप का है या हम इसे कैसे कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करें, आराम से हो जाएगा। आई बिलीव 95% सवाल आराम से हो जाएंगे। हम जो नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे होंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 2-3 दिन का मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, क्योंकि अभी जो 1.25 घंटे का आसपास बोला तो यहाँ थोड़ा सा पेन चालू हो गया, तो वही है, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर जो है सिंपल इंटरेस्ट को चालू करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।